जय सिया राम। बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति। बाली और सुग्रीव एक बार ब्रह्मा जी सारी सृष्टि की निरीक्षण कर रहे थे। सारी सृष्टि में भय व्याप्त, दोनों का दुष्टता भाव, गलत आचरण, लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा बिहेव नहीं, प्रेम भाव नहीं, ये सब देख के उन्हें बड़ा दुखी हुए और उनकी आंखों से अश्रु गिरे। जो समुद्र में गिरा, एक बानर की उत्पत्ति हुई। उस बानर ने अपना मुख जल में देखा, उसे पसंद नहीं आया। फिर वह जल में छलांग लगा दिया और वो एक सुंदर नारी प्रकट हुई। उसने ब्रह्मदेव से पूछा क्या करूं? उन्होंने कहा इंद्रदेव की प्रार्थना करो। इंद्रदेव की प्रार्थना की। कुछ समय के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, वो हुआ बाली। फिर उन्होंने कहा अब तो सूर्यदेव की आराधना करो। सूर्यदेव की आराधना की। उनसे भी कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ, उनका नाम पड़ा सुग्रीव। दोनों देव अपने अपने पुत्र लेके अपने धाम को चले गए। इधर वह जो नारी थी वह फिर जल में छलांग दी और फिर वह अदृश्य होकर ब्रह्मदेव में मिल गई। मानस पुत्री ब्रह्मदेव की थी, ब्रह्मदेव में लीन हो गई। इस तरह बानरों का वंश चला, बानर समुदाय। बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। हनुमान जी अप्सरा और गंधर्व दोनों श्रापित हुए। उनकी माता अंजना जो कुबेर जी की अप्सरा थी, गंधर्व राज को श्राप मिला, दोनों पृथ्वी पर आए, बानर हो जा, बानर की तरह छलांग लगा रहे हो, बानर हो जा। दोनों बानर हो गए और पृथ्वी पर आए। उनके पुत्र हनुमान जी हुए। बानर एक अलग प्रजाति है जो अब नहीं है धरती पर। बानर जो वन का नर, इसका साधु संतों ने यही के उच्चारण छंदी विच्छेद किए। जो बानर मतलब वन का नर, कि वो बानर लोग जंगल में रहते थे, इसलिए नर होते हुए भी उनका रहन सहन उस टाइप का था, इसलिए बानर कहा गया। हनुमान जी उसमें श्रेष्ठ हुए, बाली श्रेष्ठ हुआ, सुग्रीव श्रेष्ठ हुए, इसलिए उस प्रजाति का नाम हुआ। नहीं तो उसके बाद क्या इस प्रजाति में कोई ऐसे हुए जो उनका नाम हो? इसलिए जो ईश्वर के शरण में रहता है, ईश्वर की भक्ति करता है, उसका ही नाम इस सृष्टि में होता है। चाहे वो तुलसीदास हों, सूरदास हों, कबीर साहब हों, मीरा जी हों, रैदास हों, रवि, बहुत सारे जो भी संत हैं, सब ईश्वर की भक्ति करके ही बड़े हुए और महान बने हैं। इसलिए आप ईश्वर की खूब भक्ति करें ताकि आप भी महान बने और सृष्टि में आपका नाम और जय जयकार गूंजता